कोई है? कोई है? कौन? वो कौन है आप? और आप ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, क्योंकि इस गांव में हमने पहली बार इतनी हसीन चीज देखी है। चीज? मैं कोई चीज वीज नहीं हूँ, औरत हूँ, औरत। और वैसे भी मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। पति? हाँ, पति। तुम्हारा कौन सा पति? गोपी, मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे उन्होंने यही बताया था, वो यही काम करते हैं। ओ, हमारा नौकर। तो तुम गोपी की पत्नी हो? बड़ा अच्छा हाथ मारा है गोपी ने भी। क्या मतलब? नहीं, मैंने कहा आप इतनी खूबसूरत और हसीना को देख करके लगता नहीं था कि तुम गोपी के नसीब में होगी। आप जो भी हो, आप मेरे पति को बुला दो, मुझे उनसे काम है। ठीक है, बुलाते हैं। गोपी, गोपी। जी मालिक। गौरी, मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए मैं बुलाने आ गई। अच्छा, बता क्या काम था? मालिक, अभी आता हूँ मैं। मैं तो कह रहा था अगर कोई ऐसी बात ना हो तो यहीं कर लो। क्यों? अबे यहाँ करने में क्या अर्ज है? और एक बात और गोपी जी, तूने बताया नहीं कि तूने शादी कब कर ली? हाँ, अरे अगर हमें मालूम होता कि तेरी शादी है तो हम तेरे लिए देख पता नहीं क्या क्या ना करते। हाँ, गांव गया था तो गांव में ही शादी करा दी घर वालों ने। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। वैसे तेरी बीवी को देख करके लगता है कि बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं गांव में। बस थोड़ा निकल गया मुंह से, खूबसूरती की तारीफ है ना, जी, इसलिए। मैं अभी ना हाँ, अरे क्यों नहीं बात कर, और फिर काम भी करना है। देखो भी ज्यादा समय मत लगाना बातों में। जी मालिक। हाँ, कहीं ऐसा ना हो बीवी के उलझन में उलझ जाए। मैं तो शिकार खेलने जा रहा था, ऐसा क्या पता था कि शिकार खुद चल करके यहाँ आ जाएगा। आज के बाद शिकार पर जाना बंद। अब हम सिर्फ गोपी की बीवी का शिकार करेंगे। हाँ बता गौरी। देखो, आप तो शाम को आते, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके पास जाकर ही बता दूं। क्या हुआ, कोई बात है क्या? आपको तो पता है गांव से फ़ोन आया था। हाँ, फोन आया था। तो मुझे कल गांव जाना है और कल? मुझ पे साड़ी नहीं है। अब ऐसे थोड़े ना चली जाऊंगी, अपनी इज्जत बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, आप मेरे लिए 1-2 साड़ी लेके दे देते तो। हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी मालिक के पास जाऊंगा, उनसे कुछ पैसे लेकर तेरे लिए साड़ी लेकर आ जाऊंगा। तू घर जा अभी। हाँ, और वैसे भी जैसे कि मालिक सब दे देंगे, साड़ी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अरे क्यों काम नहीं करते देंगे? हो ऐसे अरे थोड़ी ना। मालिक ने जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी तो मालिक ने ही दिया है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं तो इसीलिए बताने आई थी कि देख लेना, अपनी इज्जत की बात है। हाँ, ठीक है। तो तुझे 1-2 साड़ी की जरूरत है? 2। हाँ 2। मैं तुझे खुद पैसे दे दूंगा, तू अपनी मर्जी से लेकर आइयो जो तुझे अच्छी लगे। ठीक है। ठीक है, अभी तू घर जा। अब याद से। हाँ, याद से मैं। हाँ, फिर देख लेना। हाँ ठीक है, काम भी बहुत है अभी। चली गई? जी मालिक। अरे इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? क्यों भेज दी तुमने? हाँ, अरे आराम से नाश्ता पानी कराता, यहाँ बिठालता। अरे नहीं मालिक, आपसे कुछ ज़रूरत थी। जरूरत? क्या जरूरत? मालिक, मुझे आपसे काम है। हाँ तो बोल गोपी, बोल, क्या काम था? क्या काम है? गौरी के लिए साड़ी। अच्छा जी, गौरी के लिए साड़ी लेनी थी तो मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। जी। सिर्फ 1000 रुपए की साड़ी? जी मालिक। कैसी बातें करता है तू गोपी? मतलब? 1000 रुपए की साड़ी पहनाएगा अपनी बीवी को? अरे देख वो कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी लगती है। तेरे साथ खड़ी हो जाए तो वो तेरी पत्नी नहीं लगती, ये मान ले। अबे उसे 1000 रुपए की साड़ी पहनाएगा तो तू एक बात बता, अपनी बेइज्जती कराएगा? है? अरे कम से कम उसे 5000 की साड़ी पहना। अच्छी बातें कर रहे हैं मालिक, 5000 की तो हमारी औकात भी नहीं है। हाँ,
अरे जब नहीं थी, अब औकात है गोपी। मतलब? अरे मतलब मैं बताऊं तुझे, देख, जब तेरी औकात नहीं थी तब तुम नहीं कमाता था, है ना। अब तेरी औकात है जब से हमने तेरी पत्नी को देखा है। पत्नी को देखा है? हाँ, मैं समझा नहीं मालिक। अरे समझने वाली बात तो ये है कि देख, हमें तेरी पत्नी अच्छी लगी। देख, इतनी अच्छी, गुणवान, संस्कारवान और अच्छे से अच्छी पढ़ी लिखी हुई है वो। जी मालिक। हाँ, तो उसे 1000 रुपए की साड़ी पहनाया, कम वक्त। मालिक, मैं आपसे ये कह रहा था कि बोल। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है और मालिक वो इंटर करी हुई भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके गांव के बराबर में जो स्कूल है ना, आप उसमें। हाँ, हम तो कब से चाह रहे थे, हमें तो एक अध्यापिका की तलाश भी थी। और देख, मैं तुझे बताऊं जी। अब तूने हमसे इस बात को बोल ही दिया है तो कल ही ले। कल ही मैं पटवारी से बात करके कल ही लिखा पढ़ित करवा के और तुरंत अंदर करवा दूंगा स्कूल में। जी मालिक। कल से ही पढ़ाने जाए वो, तनख्वाह बनवा दूंगा अच्छी, और मस्त दोनों मियाँ बीवी मौज काटो। और तो और मैं तो इतनी ये और कह रहा हूँ, तू जो वहाँ रह रहा है ना झोपड़पट्टी में, वहाँ मत रहे। अरे वहाँ से खाली करके यहाँ आ जा, आराम से यहाँ रहे पक्के में, अच्छे से अच्छे बढ़िया। यहाँ से स्कूल भी पास बढ़ जाएगा, तेरे लिए काम करने की भी व्यवस्था, अपने जगह काम करो, यहीं पे सो जाओ। मालिक, आप कितना एहसान करेंगे हमारे ऊपर। वैसे भी वो घर आपने ही तो दिया था। कोई बात नहीं, वो हमने दिया था। अब हमारे एहसानों को जब हम कह रहे हैं ना तुझसे यहाँ रहे, अब ये भी तो तेरा घर है बाबले, है ना। जी। बस आजा, चल तुझे पैसे दूं, साड़ी लेके जाइयो 5000 रुपए की। जी मालिक। आजा, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं गोपी। जी। आधी रात को कभी भी जरूरत पड़े हम मुझे याद कर लेना। जी मालिक। और कहाँ तू अपनी बीवी को वो टूटी फूटी चारपाई पे सुला रहा है? यहाँ देख, मखमल के गद्दे बिछवा रखे, आराम से शयन करेगी यहाँ पे, आराम से मस्त मौज लेगी। अच्छी बात है मालिक। हाँ, अब तो रुक, मैं पैसे लेके आता हूँ तेरे लिए। हैं? जी मालिक। अभी लेके आया। कितने अच्छे हैं हमारे मालिक। ले गोपी, मैं ले आया, ले। धन्यवाद मालिक। अरे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अपने दोनों मियाँ बीबी रहो, काम करो, और देख ये पैसे जो है मैं खाते में लिख लूंगा, चिंता मत करना। मालिक, लेकिन मैं चुकाऊंगा कैसे? अरे काम करके। अरे काम नहीं करता है? अबे ऐसा है, तू अगर बीवी को भी यहाँ ले आएगा तो बीवी की भी तनख्वाह बांध दूंगा मैं। ठीक है मालिक। अरे अगर एक आदमी की तनख्वाह घर में जाएगी और एक आदमी की तनख्वाह मैं ले लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ा जी मालिक। है? जी। बस अस गोपी, तो तू चिंता मत कर, अपनी बीवी को लेकर के यार जब राजमान कर दे। जी मैं मालिक। तो ये मालिक। गोपी, गोपी, सच बात बता रहा हूँ गोपी, कितना क्यूट लग रहा है गोपी, तू कितना सुंदर लग रहा है। वाह गोपी, मन कर रहा है कि मैं चूम लूं तुझे। मालिक। हाँ! ये क्या कर रहे हो? तेरा मूड खराब कर दिया। मूड? नहीं, अब वैसे तुझे पैसे तो मिल गए ना? जी, पैसे तो दे दिए मैंने। आपको क्या हो गया था अभी? मुझे कुछ नहीं हुआ। जा जा गोपी, साड़ी दिला दी है। जी मालिक। जा, साड़ी पहन ले तो मुझे एक बार दिखवा जाइयो, ठीक है? जी मालिक। जा जा जा। धन्यवाद मालिक। अच्छा, एक बार देखी है और एक बार देखने के बाद में ऐसे ख्वाबों में बस गई कि मुझे गोपी में गोपी की बीवी दिखने लगी। अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो बड में बस गई वो मेरे। गौरी, 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 देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। ये देख, साड़ी देख। साड़ी? हाँ हाँ साड़ी है, पर ये तो बहुत महंगी लग रही है। हाँ हाँ, पूरे 5000 की है। तेरे भैया की शादी में तू चमकेगी। 5000? महंगी साड़ी तेरी ही होगी। 5000 की साड़ी? हाँ। और इतनी महंगी की जरूरत क्या थी साड़ी लाने की? अरे तो क्या हो गया? इतने में तो मैं, पता है, 10-12 साड़ी लेके आ जाती 500-500 रुपए की। अब बताओ, एक साड़ी पहनूंगी। तो 10-12 साड़ी आ जाती, लेकिन उनमें ऐसी चमक नहीं होती। पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मालिक से मांगे थे मैंने, मालिक ने दे भी दिए। चुकाने नहीं पड़ेंगे? चुक जाएंगे, सब चुक जाएंगे। और तो और मैंने उनका एक स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें तेरी बात कर लिया मैंने। किसकी? तू छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएगी। एक बात बोलूं? ये बात ठीक है, मालिक ने पैसे दिए, नौकरी लगवा दी,
पर मुझे उनकी आदत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। अच्छी? अरे कितनी तो अच्छी आदत है। एक कहने पर उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए, एक कहने पर उन्होंने तेरी नौकरी लगाने को बोल दिया, और क्या चाहिए? देखो बोल तो दिया, पर साड़ी फिर नौकरी, पता नहीं मुझे क्यों अजीब लग रहा है कि वो अच्छे आदमी नहीं है। मुझे उनकी अच्छे आदमी नहीं? देख, जब मैं इस गांव में आया था मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं। रहने के लिए ये घर दे दिया, और तो और मालिक ने अब ये कहा है इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कहाँ रहेंगे हम? उनकी हवेली में रहेंगे, और क्या। उनकी हवेली में? हाँ। क्यों? क्यों? अरे ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना घर में रहने के लिए हमें इजाजत दे दी। गोपी, तुम है ना बहुत सीधे हो। सही बोल रही हूँ मैं। देखो, कोई इंसान जब भी कुछ देता है उसको लालच हो। लालच? हाँ। उन्हें क्या लालच होगा? उनके पास बेशुमार पैसा है, और बड़े बुजुर्ग आदमी है, उन्हें क्या लालच होगा? नहीं को कुछ तो बात है जो ये सब कुछ दे रहे हैं, वरना कौन किसी की मदद करता है इतनी? 5,000 की साड़ी। अब मैं तुझे बताऊं, बात ऐसी है कि पहले मैं रहता था अकेला। हाँ तो? उन्हें मेरी शादी हो गई है, उन्हें इस बात की खबर नहीं थी। अब उन्हें पता चल गया है कि हम लोग, मेरी शादी हो गई है, हम दोनों साथ रहते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी दया आ गई। उन्होंने बोला क्या इस ऐसे घर में रहेगा, तू मेरी हवेली में आ जा। और मैं मना नहीं कर सका, मैंने भी कह दिया जी मालिक मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। काम? खाना नहीं खाओगे? खाना मैं खा लूँगा बाद में। ठीक है, ये रख। ठीक है। तू चाह अंदर। पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा? बहुत ज़्यादा। अच्छा? हाँ गौरी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं अपने होशाबाज को भूल चुका हूँ। भूल चुके हो? हाँ। अच्छा। वैसे तुमने आज तक मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम कितना प्यार करती हो। मैं? जब से मैंने तुमको पहली नज़र देखा था ना, तभी से मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। कितना ज़्यादा? बहुत। मैं वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज लफ्ज़ों में बयां कर देते हैं। करो फिर बयां। मालिक क्या सोच रहे हो? गौरी। हैं? क्या? मालिक आपने कुछ कहा? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि जब भी कभी आया कर तो मुझे आवाज़ दे के आया कर। बाहर से मैंने 2-3 आवाज़ दी थी, आपने सुनी ही नहीं। चल कोई बात नहीं। वैसे मालिक किस उधेड़पन में खोए हुए थे? बड़ा हसीन सपना देख रहा था मैं। हसीन सपना? बड़ा हसीन, ऐसा सपना कि मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो सपना मेरा जल्द ही पूरा होने वाला है। हाँ, अच्छी बात है मालिक, जो आपने सपना देखा वो जरूर पूरा होगा। हाँ हाँ ज़रूर होगा जी, ज़रूर सपना पूरा। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ, तुमने अपनी बीवी को साड़ी दिलाई कि नहीं? जी मालिक, जैसा आपने कहा था, आपने 5,000 रुपये दिए थे, मैं 5,000 रुपये की साड़ी लेकर अपनी बीवी को देकर आ गया। पता नहीं क्या मेरा मतलब गरीबों को देख करके मेरे दिल को बड़ी ठंड पड़ी। जी। और तुझे पता है जी, मैंने शुरू से अपने पिताजी को देखता हुआ आया हूँ कि हमारे पिताजी बड़े गरीबों की मदद करते थे। बहुत बहुत उन्होंने गरीबों के घर बसवाए हैं, और तो और उनके घर के खर्चे भी चलाए हैं। और आज मैं जब बड़ा हो गया, मेरे पास दौलत शौहरत सब है, पिताजी की दी हुई और अपनी भी कमाई हुई, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। और आज मेरा एक ख्वाब था कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हों, पर वो ख्वाब तूने पूरा कर दिया। क्या? हाँ मालिक, मैंने कैसे पूरा कर दिया? अरे तूने शादी कर ली ना, तू शादी कर ले आया ना, तो बस तू मेरा छोटा भाई ही तो है। जी। अरे बावले, अगर मेरी शादी हुई या मेरे छोटे भाई की शादी हुई तो बात तो एक ही हुई ना। जी। अब चाहे
चम्मच मैं झूठी करूं या तू झूठी करे? झूठी तो चम्मच ही होनी है ना। अल्ले दारू पी ले। नहीं नहीं मालिक, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता। मदिरा? जी। संस्कृत में बोल रहा है क्या? अरे पी ले। नहीं मालिक, मैं नहीं पी सकता। अच्छा तो अच्छा, चल अगर तू नहीं पीता तो काम काज देख ले और खेतों पे चला जा। खेतों पे तू गया भी नहीं है और मुझे खेतों की जरा थोड़ी सूचना भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ खेतों की सूचना ला के दे मुझे। जी मालिक। जा। गोपी। जी बोलिए। वो तो है नहीं, वो तो आपके यहाँ ही तो काम करने गए हैं। अच्छा काम करने गया है? हाँ। मिला नहीं मुझसे। छी 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 छी। क्या हो गया? कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी में रहती हो तो बदबू भी आ रही है मुझे। आपने ही तो दिया है ये घर। मैंने दिया है? मैंने जब गोपी को ये घर दिया था तो जब मैंने गोपी को ये घर दिया था तब इसमें भेड़ बकरी बनती थी। अब पता नहीं गोपी ने उन भेड़ बकरी को निकलवाने के बाद में इसकी सफाई की या नहीं की, ये तो गोपी जाने। मैंने कर दी सफाई। बदबू भी तो आ रही है ना। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम इतनी पढ़ी लिखी अच्छी सुंदर होने के बावजूद भी तुम इस गंदगी भरे घर में कैसे रह लेती हो? पति पत्नी दोनों रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, मैं जानता हूँ, अच्छी बात है, रहने भी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैंने गोपी से भी कहा था और अब तुमसे भी कह रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे आधी रात तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तुम कभी भी आ सकती हो, अपना घर बसा सकती हो, मेरा पक्का मकान है। नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जैसे रहती आई हूँ वैसे रह लूँगी। पता नहीं, मुझे तो सोच के ताज्जुब हो रहा है कि तुम कैसे नहाती होगी, कैसे धोती होगी कपड़े। क्या मतलब? मतलब क्या? आपने दिया है तो, और जैसे भी है मैं रह लूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो देख लूँगी। हम तो यूँ नहीं, मेरा मतलब हम तो यूँ कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ रही है, एक गिलास पानी पिला दोगी? बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, इस प्यास को बुझा दोगी? हाँ लेके आती हूँ। लेके आओ। पानी। वैसे तो हम गरीबों के हाथ का अमृत भी न पिए, लेकिन तुम जैसी हसीन खूबसूरत हसीना को देख करके पानी के लिए भी मना नहीं किया जा सकता। लेके जाऊँ? पिलाओ। बड़ी जोरों की प्यास लगी थी, हल्की फुल्की बुझ गई। अभी प्यास वैसे बुझी नहीं हमारी, जो बुझनी चाहिए। अच्छा मटके का पानी था, लेके आऊँ पूरा उठा के? हम तो चाहते हैं कि उस मटके को हमारे हवाले कर दो। लेके आती हूँ। नहीं, मैं तो ये पंक्तियां बोल रहा था। अच्छा एक बात बताओ, वैसे वो साड़ी कैसी लगी तुम्हें? कौन सी साड़ी? जो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए लेकर के आया था। जब मेरा पति मेरे लिए लेके आया तो मुझे तो अच्छी लगेगी ना। लेके तुम्हारा पति आया था, लेकिन पसंद तो हमारी थी ना। पसंद? हाँ। तभी रेड कलर की थी वो। बस अच्छी है। अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? अच्छी थी। अच्छी थी। मालिक आप यहाँ? हाँ गोपी। गौरी तूने मालिक को बाहर खड़ा कर रखा है। मालिक आइए अंदर चलिए। बाहर ही खड़ा कर रखा है बस। नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो अभी आए थे ना, अभी बस पानी पिलाया था मैंने। पानी? हाँ तो खाना बना दिया मालिक को कुछ? नहीं नहीं गोपी, अरे मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि गोपी का दरवाजा खुला हुआ है, जाके दरवाजे में झांकूं। मेरा मतलब किसी को बुला लूं, कौन है घर में?
और मुझे अब मालूम भी पड़ गया है कि भाई हमारे गोपी की शादी हो चुकी है, तो थोड़ा पूछता भी चलूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। क्योंकि देखो गोपी, अगर कोई परेशानी हो या कोई भी दिक्कत आए तो आधी रात घर के दरवाजे खुले हुए हैं। घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, पता है। लेकिन मालिक, खुले हुए हैं दरवाजे। मालिक, मैं खेत पर सारा काम देख कर आ गया और जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। अच्छा जी मालिक। वाह, शाबाश, बहुत मेहनती पति है तुम्हारा भी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पति है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा पति अगर चिराग लेके भी घूमोगी तो नहीं मिलेगा। अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गोपी बहुत अच्छा है, तारीफें निकलती हैं तेरे लिए, दुआएं निकलती हैं तेरे लिए। आप भी तो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब मेरा ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा है, खाना पीना खा पी करके दोबारा आ जाना। जी मालिक। कुछ और काम है, ज़रा मुझे तुझसे कुछ और बात करनी है। जी मालिक। कोई बड़ा सिलसिला है इसलिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और, तुम लोगों के लिए खुशखबरी, और खासकर आपके लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि मैंने मास्टर से बात कर ली है। मैंने सब लिखा पढ़ित करवा के, कागजातों को जमा करवा के, पूरी तैयारी के साथ दस्तावेजों को जमा करवाने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम कल से अपना स्कूल जाया करो और वहाँ बच्चों को शिक्षा दिया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। बस पूरी तनख्वाह 10,000 रुपये मिलेगी। 10,000? तेरी पत्नी की है ये, मतलब पढ़ी लिखी है, अच्छी है, खूबसूरत है, और तू तो लफंडरी रहा। खैर कोई बात नहीं। अब ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ, एक शब्द और बोलना चाहता हूँ कि ये इसमें झोपड़पट्टी में कब तक रहेगा, या मेरे भेड़ बकरी बनते थे, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द अपना यहाँ से प्लान बदल करके मेरे घर में आकर के कमरा लेके और वहाँ रहन सहन करो। जी मालिक। ठीक है। और गोपी समय से आ जाना, खाना पीना खा पी ले। जी मालिक। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सही बोला ना मैंने शब्द? धन्यवाद। जी मालिक। देखा कितने अच्छे हमारे मालिक। तुम्हारी नौकरी भी लगवा दी, और तो और तुम्हें पता है आज के ज़माने के भगवान है, भगवान। मुझे तो शैतान सा नजर आ रहा है। क्या मतलब पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। चलो खाना, चलो खाना खाते हैं। आ जा गौरी, देख घबराना मत और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराना, ठीक है? हाँ, मैं मालिक को बुलाता हूँ। मालिक, मालिक। अरे मालिक, सुबह सुबह का सूरज अगर ऐसी खूबसूरत शमा के साथ उगे तो क्या ही कहने दिन के, और क्या ही कहने हमारे खुश नसीबी के। अब आगे बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था ना कि स्कूल में। हाँ तो आप ले जाइए। हाँ मैं ले जाऊंगा, और मास्टर साहब से बात कर मैं कर लूंगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको तू मेरे हवाले कर दे। मेरा मतलब अब ये मेरी जिम्मेदारी है, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मेरी है। क्या? ठीक है, पूछ लो। मैं लेकर के जाऊंगा और अध्यापक से बातचीत करा करूँगे और एक बार रास्ता दिखा दूंगा। उसके बाद में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी काम रहते हैं। पति भी तो जाना जरूरी होता है ना। पति नहीं जाएगा। अरे अब जिस वक्त तो दस्तावेज मैं जमा करने गया था तब पति थोड़ी गया था। अरे हमारे गांव के बाहर ही तो है स्कूल। आप चलो ना साथ, पहला पहला दिन है तो आप चलो साथ। अरे तू मालिक पर भरोसा रख, और भरोसा नहीं जैसे है। जैसा मालिक कहे वैसा करती रहे। वैसे भी हमारे गांव का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। ठीक है मालिक। पूछ ले एक बार और बात कर ले, भरोसा है कि नहीं? भरोसा है। आपको है तो मुझे भी है। मुझको है तो इसको भी है। ठीक है मालिक। ठीक है, तो गोपी अब तेरा काम खत्म। अब मैं ये चाहता हूँ जरा खेती बाड़ी को देख ले माँ हमारी। जी मालिक। पानी वानी चला, मेड़ों को काट। जी मालिक, जा। मैं चलता हूँ। जा। अब क्या हो गया? चलो मास्टर जी। कब कभी छूट जाती है तुम्हारी। नहीं, चल रहे हैं अभी चल रहे हैं। कुछ नाश्ता वास्ता किया, बिस्कुट चाय पापे कुछ खाए, नमकीन मंगे? रोटी खा के आई हूँ। रोटी? हाँ वो भी खा के आए, मैं भी।
किस्मत बड़ी खराब है। क्यों? यहाँ लोग वक्त चाय पीते हैं, तुम रोटी खाती हो सुबह सुबह। सुबह सुबह वो छाछ पी ली थी। मठा पूरा निचोड़म निचाड़ के जो सिर्फ पानी बचता है वो पिया तुमने। मास्टर जी के पास चले। चलेंगे, अपनाएंगे, अलग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलेंगे डक रही हो। एक बात बताओ, तुम इतनी पढ़ी लिखी, हसीन, खूबसूरत, एक लफ्जों में कहूं तो हसीना, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इस गमट्टे कलूटा कलीटे कुरेचा के चक्कर में क्यों फंस गई? क्यों शादी, क्यों विवाह कर लिया इस चर्बीदार से? वो मेरे पति है, अब जैसे भी हो। और वैसे भी मेरे पिताजी और इनके पिताजी ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था ना, तो इसलिए शादी की। छी! क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? आज तो मैं एक बात कहूं, काश कि मेरी पत्नी होती ना तुम, तो रानी बन के रहती यहाँ, बिना घोड़ा गाड़ी के, बिना जीप के घर से बाहर नहीं निकलने देता, कदम भी नहीं रखने देता। क्या करें? पर मैं इस टाइम गोपी की बहू हूँ, दुल्हन, पत्नी। वो तो हमें भी पता है कि तुम गोपी की बहू हो, गोपी की पत्नी हो। हमने इस बात से इनकार नहीं किया और ना ही हम इस बात से इनकार करना चाहते हैं कि तुम गोपी की बहू हो। क्यों, आपकी शादी नहीं हुई थी क्या? तुमने जब दिल के तारों को छेड़ दिया है तो चिंगारी की भी आवाज सुन लो। क्या मतलब? क्या हो गया? एक समय में मेरे जिंदगी में बड़ा उजाला ही उजाला था। एक समय मतलब? तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी भी थी। फिर ये मेरे हाथ है। फिर एक दिन एक घटना ऐसी घटित हुई जब ये सूनी हवेली सजी हुई थी, खुशियां ही खुशियां थी चारों तरफ। मेरी पत्नी का जब इस हवेली में आगमन हुआ और जैसे ही वो स्वागत की स्टेज पर पहुंची, वो मैं ये कह रही थी, चले अब? इतनी सी और रह गई है, इतनी सी और सुन लो, बस इतनी सी रह गई, इतनी सी रह गई। सुहाग की सेज पर पहुंची, मैंने उसका घूंघट उठाया, बस यूं मान लो कि क्या हो गया? मेरी पत्नी के बिल्कुल जैसी तुम हो ना, तुम्हारे जैसे ही मेरी पत्नी के गाल थे, तुम्हारे जैसे ही मेरी पत्नी के बाल थे, तुम्हारी जैसे ही मेरी पत्नी की खूबसूरत आंखें थी। चले? बस इतनी सी रह गई है, इतनी सी और सुन लो, बस इतनी सी रह गई है। तुम्हारी तरह ही मेरी पत्नी की नाक थी, बिल्कुल कोमल कोमल, खस्ते नुमा, तुम्हारी तरह मेरी पत्नी के होठ थे। चले? इतनी सी और रह गई है, बस ये और सुनाने दो, इसके बाद मैं ब्राम लगा दूंगा। इतनी सी और रह गई है। बिल्कुल ये मान लो कि मैं जब तुम्हें देख रहा हूं ना, ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी हुई है। कुछ कह नहीं सकता। आगे नहीं पूछोगी क्या हुआ, कैसे ये जगमगाती हवेली सुनी हो गई। अचानक से पता नहीं किसकी नजर लगी, एक बार एक बहुत घनी काली रात आई। रोज आती है। वो काली रात मेरी जिंदगी की, मेरी खुशियों की वो आखिरी रात थी कि उसके बाद मैं कभी दिल खोलकर हंस नहीं सका।
ऐसा क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरे इन्हीं हाथों में दम तोड़ दिया और मैंने कसम खाई कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अच्छा। अब चलें? इतनी सी बात और रह गई है बस, ये और सुन लो, इसके बाद हम चल देंगे। मैंने सोचा कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, उसके बाद मैं अकेला ये हवेली सूनी, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना, कुछ भी नहीं। सब जिंदगी में पहले की तरह बहुत सामान्य हो गया था। अचानक से मेरी इस सुनसान जिंदगी में तुम बाहर बन के आई। क्या मतलब? और तुमने फिर से मेरी जिंदगी को हरा भरा कर दिया। मैंने तुम्हारी जिंदगी का मतलब हरा भरा कर दिया? तुम? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मेरी इस सुनसान जिंदगी को हरा भरा बनाने वाली तुम मेरे मन की प्यास बुझा दो। अरे ये क्या कर रहे हो? प्यास बुझा दो मेरे मन की। हाथ छोड़ो। मेरे मन की प्यास बुझा। मैं जा रही हूँ। माफ करना, गलती हो गई। मैं कुछ जज्बातों में ज़्यादा खो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी हुई है और मैं उससे अपनी प्यास बुझाने की गुहार कर रहा हूँ। मुझे पता है वक्त हो रहा है और मुझे तुम्हें स्कूल भी छोड़ना है। मैं अपनी बंदूक ले आऊँ। ये बड़े अजीब है, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो आ जाओ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अपना ही स्कूल है। बुलाता हूँ। अरे मास्टर जी। मास्टर जी आते धनीराम जी नमस्ते। 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 नहा रहे थे हम बे बिहार के नहीं। ये कौन है? ये हमारी अपनी। अच्छा, अपनी का शादी कर लेगा? नहीं, हमारे अपनी नौकर की बीवी है। नौकर की बीवी? तुम्हारे पास तो कई नौकर है, किन की पत्नी है? गोपी। अच्छा, गोपी की पत्नी है। राम राम। तो ये आज से तुम्हारे स्कूल में बच्चों को शिक्षा देंगी। अच्छा, पढ़ी लिखी हो, शिक्षा देंगी। जाने के नंगे पुंगे बच्चे जो है, मतलब कहने का तुमने चड्डी तक ना छोड़ी बाप है। आप पढ़ाएंगी? देखो भैया, पढ़ाएंगी मतलब पढ़ाएंगी बच्चों को। ये पढ़ाएंगी। देखो कहाँ तक पढ़ी हूँ? 12। क्या में? इंटर करी हुई हूँ। अच्छा, इंटर करी हुई है। 1 और 2 मिला के 12 में पढ़ी है। हमारे ये जो है ना, ये कभी पढ़े नहीं है। इनकी तो विरासत में हवेली करा दूंगा। चलो अच्छा, ये बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप? हिंदी इंग्लिश सारे। इंग्लिश हिंदी सारे? इंग्लिश? वाह, पढ़े लिखे लोग, वाह। सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। देख, बालक जो है बहुत ही निकम्मे हैं यहाँ के। आधे बालक आते हैं और बालकों को मार मत आना। एक बार एक मास्टर भाई तुम्हारी तरह, और उन्होंने बालक को मारो तो दूसरे दिन वो अपनी अम्मा को बुला के ले आयो। उसकी अम्मा हमारे मास्टर साहब से क्या कह रही कि जाके बाप का एक हाथ न झेले वो, तुमने मेरे लोड़ा को क्यों मारो? वो चोया मास्टर बहुत बदतमीज था। हाँ, जो चोया मास्टर जिनने बदतमीज नहीं था, मारता तो पढ़ावे में भी अच्छा था। और हम तो देखो ये कह रहे हैं कि कोई लेडीजन पढ़ाएंगी तो ज्यादा अच्छा है। बस देखो जो भी है। नाम का है आपका? गौरी, बिल्कुल गौरी की तरह चमक दमकदार है। मतलब कहने का मतलब अच्छी। तो भैया ये स्कूल जो है इनको है,
धनी राम जी का स्कूल है, धनी राम जी का स्कूल। धनी राम जी के बाप दादा कभी पढ़े लिखे ना है, लेकिन स्कूल बना के गए। मास्टर नहीं, पागल वाली हरकत करने लग गया तो। पागल वाली जो बात हकीकत है वही बोल रहा हूँ मैं, समझ गए? मैं तो नो कह रहा हूँ मैं कि इस बात जो है पहले भैंसे पल नहीं, अब इनके पिताजी को जमाना हमने देखो, भैंसे पलती थी स्कूल में भैंसे बनती थी, तत्तो गोबर करती थी, तत्तो गोबर उठाए के लेके जाते थे लोग। कोई कंडा पात रहा है, कोई कैच पात रहा है। और मैं जब जहाँ आया तो सबसे पहले तो इनके पिताजी के आगे हाथ जोड़ के मैंने बोला कि देखो मास्टर साहब तो मैं ही था। मास्टर साहब तो तुम ही थे, मेरे पिताजी से मास्टर साहब क्यों बोलोगे? पूरा नाम था इनके पिताजी का नाम था पूरन सिंह, बड़े अच्छे आदमी थे। दादाजी बोलो। दादाजी का नाम तो चूरन सिंह था, बड़ा चूरन कुटवाया उन्होंने। अब मैं कब से पढ़ने आऊंगी? हाँ मैं कह रहा हूँ, है क्या कह रही है? पढ़ाने आऊंगी मैं। अरे पढ़ाने भी की क्या जरूरत है, यहाँ तो बच्चे कुबड्ड हैं, ए से जेड तक कछु ना पढ़े। तुम ए फॉर एप्पल पढ़ाओगी तो कहेंगे ए फॉर एप्पल। मैं सिखा दूंगी। तुम सिखा देना। देखो पढ़ी लिखे, अब गांव के अनपढ़ गंवार बच्चे हैं, पिछले एक बच्चा जब से हमने पढ़ाया है आज तक 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं से निकल के 6ठी में न गो। रिजल्ट नहीं बताया तुमने? रिजल्ट के तो ये समझ लो, रिजल्ट हो तो जब ही ससुरों को जबरदस्ती पास करना पड़ता है, और कभी कभी तो क्या बताऊं पैसा लेकर पास करना पड़ता है। मास्टर क्या कह रहे हो धनीराम जी? क्या कह रहे हो? मेरा मतलब कहने का ये है कि बालक जो है बड़े सीधे साधे बच्चे के, एक नंबर के शैतान भी हैं। पिछली बार मैंने कंचे खेलते हुए पकड़ लिए अलुआ को और मलुआ को। अच्छा वो घोसी को, वो घोषराम क्या नाम है? घोषराम। हाँ, बागे छोरा जो है एक नंबर के, कभी चड्डी पहन कर आएंगे, पत्ता बांध के आते हैं। एक बार तो बकरी खा गई, काले काले चूतड़ दिख रहे, चूतड़। हाँ, काले काले। क्यों करते हो? अरे मेरे कहने सुनो, मेरी बात सुन लो, मेरी मास्टर नहीं बात, मैं तुम्हें सारी बात जा मारे बता रहा हूँ, क्योंकि असल में बाद में तुम ये ना कहो कि यहाँ पे ऐसे बालक है। और तो और कभी कभी तो सारे ससुरे इतना उल्टा सीधा खाई जाए, नाश्ते में टट्टी कर दे। मैं तो सफाई क्यों नहीं करवाते मास्टर? उनके घर वालों से सफाई करवाते हैं, उनके घर वालों से। कई बार तो मैंने छिच्छी धोई है 2-4 बच्चन की। कैसी बातें कर रहे हो? कैसे स्कूल में कोई फैसिलिटी आता ना, तुम ऐसी बात करते हो। सारी बात छोड़ो, देखो अब तुम आ गई हो, सारे काम अब तुम्हें ही करने होंगे। लोटा पानी लुटका बस सब करके सब तो अच्छे से पढ़ा देना। अब तुम जाओ, जा मास्टरनी को मैं बालक के से मिलवा दूं, सब बच्चों से मिलवाइए और अच्छी पढ़ाई करवाइए। मैं बेफिक्र रहो धनीराम जी। और मैं कल जो है चड्डी का डिब्बा लेके आऊंगा, चड्डी बंटवाऊंगा सब बच्चों को। जे काम दुनिया में अच्छा कर। जब इनके दादाजी थे ना, मैं बहुत छोटा तो चूरन सिंह थे, बड़ा चूरन कुटवाने का शौक है उनको, जगह जगह चूरन कुटवाते फिरते थे अपना। मेरा कहने का मतलब बड़े चूरनबाज आदमी थे। और तो छवि तो आप में भी दिख रही है थोड़ी बहुत है, लेकिन बात के बड़े धनी। एक बार बालगन की फट गई बुसट। हाँ, बुसट जब फट गई तो बुसट बंटवाई उन्होंने। हमें पता है, बच्चे थे 25 और 50 बुसट बंटवाई। उनके बापन को भी दी कि लो पहनो। इतने बड़े दयालु थे चूरन सिंह। हम भी चड्डियां बंटवाएंगे, हमारा ऐलान है, बोल दो कल चड्डी बटेंगी। बिल्कुल, अपनी भी चेक कर लेना। और ये मतलब कहने का ऐसी बंटवाना कि चड्डी फट जाए मगर बच्चे जो है फाड़ ना सके। मैं कहने का मतलब अच्छी चड्डी बन। ठीक है, तुम जाओ धनीराम जी। राम राम। हम जा यार, ये मास्टर नहीं को यार अच्छे से डील करो। क्या तुम गमारू भाषा में आ जाते हो? अब का गमारू भाषा था, हम गमारू भाषा में है तो क्या करें? इतने बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो। ये कहने का मतलब ये है कि हम क्या करें। हम यहाँ पे आए थे, देखो हम तो पढ़े लिखे है ना। जात तो मास्टर कैसे? तुम सुनो तो सही, पढ़े लिखे ज्यादा ना। कितने हैं? पढ़े लिखे समझ लो 16 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 दूनी 8, 8 दूनी 16। हाँ। मतलब आप कितने तक पढ़े हुए हो? मैं पढ़ा हुआ जो हूँ कि मैं पढ़ा हूँ सांझ तक। ये कौन सी क्लास? ये क्लास है, मैं सुबह स्कूल गो हाँ स्कूल गो, और जैसे स्कूल गो शाम तक स्कूल से हिलो ना, जब मुझे दलिया और
का बटते हैं? खिचड़ी। खिचड़ी खाई थी। तुमने कितने दिन से दलिया और खिचड़ी ना बंटवाई है स्कूल में? आप कितने पढ़े हुए हो? पढ़े लिखे तो हम बता तो रहे, सांझ तक पढ़े हैं। मतलब ये सब सुबह से लेकर शाम तक पढ़े ही पढ़े हैं, किताबें कभी खोल के देखी नहीं। बस इनके पिताजी का हमारे ऊपर बहुत करम है, पूरन सिंह का। चूरन सिंह और पूरन सिंह का इतना बड़ा करम है कि एक अनाथ बालक को अपने स्कूल में मास्टर बना दिया, जाहिल कुबेट आदमी को। बेइज्जती करवाएंगे हमारी। चलो चलो तो ठीक है, पढ़वाओगे हमें? अरे तुम मैं पढ़वाने की जरूरत ना, एक दिन खुद ही पढ़ जाएंगे। चलो कह रहे चल रहे थे। आओ मैं बालगंज से मिलवा। तुम अंदर जाओ क्लास में। बालक ये का चक्कर है? पागल हो गए हो? क्या बात है? मैं तो पागल हूँ, तुम क्या पागल हो? ये कहाँ से पकड़ लाए हो? ये हमारे जो वो है गोपी है। हाँ गोपी की बीवी। वही गोपी, तुम्हारे बकरी वाला घर जो दो बाबू। हाँ वही गोपी। ये उस गोपी की बीवी है। हाँ। और ये जो है पढ़ी लिखी सुंदर बड़ी हसीना है। मैं ये चाहता हूँ पढ़ी लिखी सुंदर हसीना दिख रही है शकल से। तुम क्या चाहते हो ये बता दो। ये लपसी साहब जो जवान चला रहे हो, बात बताओ क्या चाहते हो? बस तुम समझ जाओ मास्टर मैं क्या चाहता हूँ। मैं कद समझू तुम कहाँ हग रहे हो, मुझे कहाँ पता। तुम ये बताओ कि क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मास्टर। हाँ। कि किसी भी तरीके से ये मेरी। क्या कह रहे हो मास्टर? मैं ये तेरी राखी बंधवाओगे का? है? तब फिर कैसी बातें कर रहे हो? मेरी साफ साफ बोलो, कम सुनाई दे तो। ये मेरे घर की रानी बन जाए। क्या कह रहे हो? हाँ मास्टर। और सुनो धनी राम, ये बात बिल्कुल अपने दादा पे गए हो। उन्होंने पीछे से बहुत मतलब पीछे से मतलब पीछे जो खेत दिख रहे हैं ना, वहाँ पर चूरन कुटवाया वहाँ पर उन्होंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम खानदानी सुधरोगे ना मास्टर। अगर तुमने किसी और के सामने जुबान खोलने की कोशिश की तो मास्टर मुंह में तो नाली घूसेड़ दूंगा। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मालिक लोग हैं, आप तो कहीं भी गोली चला दोगे, चाहे गोली हो है तो या ना हो तो। जैसे एक बात बताऊं, छोरी बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरा भी मन लगा रह हो पढ़ा इतने टाइम। लेकिन मास्टर अगर तुमने अपनी नजरों को गंदा किया। मास्टर की नजर गंदी नहीं हो सकती, क्योंकि मास्टर के बाल आंखों पे हमेशा रहते हैं तो शर्म के। तो ध्यान रखना, तुम्हारी इस मुंडी से फुटबॉल खेलूंगा। एक काम करो, हेलो चले जाओ, वरना मैं कुछ और खेल लूंगा। मेरे पास भी फुटबॉल है 2। चलो ठीक है, चाकू ले है। पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। अरे आप आ गए? आप? हाँ मैं आ गया। तुम पहले ये बताओ कि आज का दिन कैसा गया? एकदम बकवास। बकवास? पता नहीं मैं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठी। सुबह सुबह मुंह तो मेरा ही देखा था ना। वो आपकी बात नहीं कर रही, घर से निकलने के बाद। घर के निकलने के बाद मालिक का मुंह देखा था, तभी तो मेरा पूरा दिन बेकार गया। क्या ही बताऊं, इतने आप लेके गए थे वहां पे मालिक के पास आपसे बातें की, आपसे बातें करने के बाद मेरे से इतनी सारी बातें की, लेके जाऊंगा, सारी बातें बताई। उसके बाद स्कूल लेके गए। मेरे भाई स्कूल ले जाने से पहले पता है अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे। मेरी पत्नी एक हवेली सजी हुई थी, ये था वो था, भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैं तो आधी बातें याद है, आधी भूल गई। उनकी बता रहे थे पत्नी मर गई थी उनकी। हाँ, मालकिन का देहांत हो गया। बड़ा प्यार करते थे मालिकों ने। हाँ, तभी तो उनके वो जाग रहे थे अरमान, मतलब ये करके कि मेरी पत्नी मर गई, ऐसी लगती थी। टाइम वहाँ वेस्ट कर दिया। मैंने बोला चले, तो वहाँ से जाने के बाद स्कूल। ये स्कूल होते हैं इस गांव में, ऐसा ही स्कूल है तुम्हें? अरे कैसा स्कूल है? बच्चों को पढ़ाना ही तो है, उनको भैंस बनती है वहाँ, स्कूल है वो। अरे कहाँ बनती हैं भैंस? वैसे ही सारा स्कूल तो मैंने ही साफ किया था। पहले बनती थी ना? हाँ पहले बनती थी। तो ऐसे तो इस घर में भी पहले भेड़ बकरियां रहती थी। बस करो, इतनी बढ़ाई मत करो। इस शिक्षा के नाम पे पता है क्या कर रहे हैं वो? अनपढ़ गवार उसमें स्कूल में पढ़ाते हैं वो। 8वीं कर रखी है। 8वीं नहीं कर रखी, यो बोल रहे थे सुबह गया था, शाम को घर वापस आ गया था। मजाक करते हैं वो। मजाक करते हैं। अब तो कुर्सी पे जाके सो गए बस, खर्राटे मार के। और सारा बोलता अब मेरा काम खत्म, अब तुम संभालो इस स्कूल की जिम्मेदारी। और बच्चे छी, कितने काले काले और कितने गंदे गंदे थे। गंदे? हाँ,
तो छोटे छोटे बच्चे अरे उन्हें ऐसे ही आ रहे थे। इतनी समझ नहीं होती। कुछ बच्चे बोल रहे थे खाना कब बटेगा, कुछ बोल रहे थे कुछ, और हाँ इतने गंदे गंदे नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून। कोई मतलब कोई कुछ भी पहन के आ रहा है, किसी की नाक, किसी का कुछ। और पता है मैं पढ़ा रही हूँ ए फॉर एप्पल, तो बोल रही है ए का होब है, यू का होब है। तो और मैंने उन्हें बोला समझाना छोटे यहाँ से चाहिए ना। अनार, यू अनार का होब है, जे का होब है मैडम जी। मैडम जी ना, हाँ सीधे पता क्या बोल रहे थे, अम्मा, मैं अम्मा हूँ। मैं बोल रही हूँ के फॉर काइट, तो पता क्या बोल रहे हैं, के फॉर केला। केला? फिर मैंने उनसे हाँ तो अच्छी बात है ना केला। अरे के फॉर काइट होता है, पढ़ने के तरीके होते हैं, तो पता है। मैंने पूछा ये किसने पढ़ाया था, बोलते मास्टर जी ने पढ़ाया। ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को। और मैंने पता है मास्टर जी खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि 5वीं से कोई 6ठी क्लास में गया भी नहीं आज तक। मैंने बच्चों से एक प्रश्न पूछा, मैंने बच्चों एक प्रश्न पूछूं क्या, हाँ पूछो मैडम जी। तो मैंने पूछा रामायण में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था, तो पता क्या बोले, क्या बोले? मैडम जी मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो सो गया था, इस कलुए ने तोड़ा होगा। दूसरे पे इल्जाम लगा रहे इसने तोड़ा, इसने तोड़ा। मास्टर जी से पूछा तो मास्टर जी तो मैंने कहा किसने तोड़ा, मास्टर जी बोल रहे तोड़ दिया होगा बच्चे, बताओ क्या? किसी ने तोड़ दिया होगा। अरे तो क्या हो गया, अगर बच्चों पर कुछ नहीं आता तो तुम मास्टर जी पे भी नहीं आता क्या? तो मैं मास्टर जी और से पता क्या है कोई करना? भी छी पोटी करके जा रहा है, कोई भी कुछ करके जा रहा है, हद होती है। कैसा स्कूल है, थोड़ा सुधार तो होना चाहिए। मैं मालिक से बात करूंगा। मालिक से क्या बात करने, अगर मालिक को अगर सुधार करना होता तो पहले कर देते। मेरा तो चिल्ला चिल्ला के इतना सर में दर्द हो गया, ठीक बहुत है। ज्यादा। गौरी अब तुम आराम करो। आराम क्या, अभी तो सुनो, अभी तो ये कुछ बात नहीं है। मैंने एक बच्चे को मैंने बोला कि ये याद करो। मैंने उसको कम से कम कितनी बार सुबह से लेकर शाम तक, मैंने ये बच्चा होशियार लग रहा है, इसे मैं समझा दूंगी फिर? एक एक बच्चे को, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं। मैंने बोला ABCD सुना, मैंने उससे बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, नहीं माना कोई। मैंने कहा चलो बच्चे कोई बात नहीं, साड़ी पकड़ के ऐसे ही खींच दी मेरी। साड़ी पकड़ के? हाँ बच्चे ने, मुझे गुस्सा आया, मैंने एक थप्पड़ लगा दिया। अब वो क्या हुआ, वो जाके अपनी मम्मी को बुला के लेके आ गया। हाँ नंगा तो पुंगा सा। उसकी माँ ने समझाया होगा बच्चे को। अच्छा माँ ने मुझे उल्टा समझाने लगी, पता क्या बोला, तो फिर पता क्या? है फिर क्या हुआ, समझाया होगा। वाह, आई आने के बाद बोली दाढ़ी तेरी ये अरिया दिख रही है ना, यही से तेरा थोड़ा फाड़ दूंगी अगर मेरे बच्चा से तेनों हाथ लगाया तो। मेरा छोरा इकलौता छोरा मर जाएगा, तू दे देगी पैदा करके। अब ये कौन सी बात है? बच्चे की सिफारिश तो लेगी ना माँ। अच्छा ये तो तुम समझदार को रखा है वहाँ पे। अब वैसे भी वो मास्टर तो बेकार है। ठीक है अब तुम आराम करो। ठीक है। तो पाने मार राम राम मास्टर जी। राम 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 राम, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ, ताई तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। और मैडम कैसी है तेरी मेरी पत्नी? हाँ अच्छी है वो भी। बालकन को अच्छा बढ़ायो लेकिन एक कमी है, भी कम पढ़ी लिखी है, मोतेदार कम। असल में क्या है? मास्टर जी वो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? शिव जी, वही की तो बात करूंगा। शिव जी का धनुष जो तोड़ो, बालक है तोड़ दो का। तू तो शिव जी के धनुष की बात कर रहा है, मैं तो ये बताऊं, वो है ना धनीराम, वो क्या नाम है उसका, कालीराम का छोरो जो हाँ। कुटुआ आयो लेट। मैंने कहा चोरे लेट क्यों आयो है? कि मास्टर साहब जाके बलुआ की चवन्नी खो गई। चवन्नी खो गई? हाँ चवन्नी खो गई। मैंने कहा एक बात बता, जाकी चवन्नी खो गई तू कौन लेट आयो? कि मास्टर साहब चवन्नी मैंने ही दबा रखी पैर में। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं एक गाँव के छोरा। और तो और मैंने पूछ लिया उससे, दूसरा जो है चिरंजी लाल, मैंने चोरे चिरंजी लाल ये बता गंगा और जमुना कहाँ जाके बहती हो, कहाँ मिलते हैं? तो कह रहा है मोगू ना पता, गंगा अपने घर से निकलते हैं, जमुना अपने घर से निकलते हैं, मोगू का पता कहाँ जाके मिलते हैं जे आप ही बता दीजिए कहाँ जाकर मिलती है। अरे वो तो मुझे मिलेंगी ना, पकड़ लूंगा दोनों को मास्टर जी हाँ। आप ये किताब लेकर घूमते हो, हाँ। कुछ पढ़े लिखे भी हो? पढ़े लिखे तू हमसे करो जाहिल को बड्डा आदमी कि हम पढ़े लिखे हैं क्या ना है? अरे पिछले 20 साल से जब झक मार रहे हैं, बच्चन को सबको पढ़ा रहे हैं, नंगे पुंगे चुंगे पुंगे लंगू। आपके स्कूल से निकला हुआ कोई भी बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है। अरे पढ़े लिखे होगा जब पढ़ेंगे, थारे पढ़ते हैं ना दिन भर साले खे और तो दलिया और खिचड़ी खावे आवे थे तो और पढ़े मैंने पढ़ाया हो कि मैंने कहा कि मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? हाँ
तो मैंने ये कौन सा विषय है? ये तो ना पता कि ये होता है विषय, ये विषय होता है। मैं जब पढ़ावे का केमिस्ट्री में, अब जो है मैंने कहा देखो पढ़ लियो ना ही मानूंगा। एक बात तो एक छोरा के मैंने कान पे मार दो थप्पड़, और बाकी मम्मी आ गई, और बाकी मम्मी बोली मोते मैंने तुम्हारा छोरो जो है हरकत करता है तो बोली लैडरो है ससुर लैडरो। मैं लैडरो वो क्या होता है? अबे लैडरो मैं भी चकरा होगा। लैडरो कहा था मैंने पूछो लैडरो कहा तो है, तो मोते बोल रही है कि दूसरे वाले छोरा की तरफ देखो, जो छोरा उठाओ जा, काली चरण को उठा के बोली जागो बाप मत जाए, और जाके अम्मा कर ले आपको मोए, और जे संग आए तो लेडर है वो काली चरण लेडर हुआ बता रही। ऐसी मिसाल दे तो कहाँ से पढ़ेंगे, और यहाँ से पढ़ के कहाँ जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर कोई ना, सब सारे खेत जोतेंगे, कोई खुरपी में हल चला। बाप दादा पढ़े लिखे नहीं, 7 और 16 दूनी 8। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तू भी तो कबड्डी है, दिन भर उसके जो है धनीराम के खेतन में काम करता रहता है। वो तेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, देख पत्नी अच्छी है, संस्कारी है। मैं देखो उसे पढ़ाते हुए बच्चों से कह रही ए फॉर एप्पल और के फॉर काइट, तो मोते कह रही है के फॉर। मैंने कहा बच्चों ने पढ़ा के फॉर केलो, मैंने तो केलो ही पढ़ाया हुआ अब सी वो नहीं पढ़ाया हुआ, तो मैं क्या करूँ देखो जो पढ़ा हुआ है वही होता है। अब तू सुना, तू कहाँ जा रहा है? मैं मालिक के पास जा रहा हूँ। मालिक के पास जा रहा हो? अच्छा, धनीराम के पास। हाँ। तू भी धनीराम का पूरा प्योर वाला वो मतलब कहने का वफादार आदमी है तू। तो मैं हूँ। धनीराम से जाए तो कहते हैं मेरी नमस्ते मत कहिए उससे, है चल ठीक है निकल ले। राम राम मास्टर जी। राम 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 राम। पढ़े लिखे नहीं जाट वो जात 16 दूनी 8।